आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो कहानी मेरी जुबानी, मेरे यानी कि आप सबकी प्यारी दोस्त रूपवर्षा के साथ। जी हाँ, और मैं आप सभी को सुना रही हूँ शीतल की संघर्ष भरी कहानी। अब तक आपने इस कहानी में जाना, बच्चा प्रिंसिपल सर के ऑफिस के अंदर जाता है और प्रिंसिपल सर से कहता है, सर, एक बूढ़ी औरत और एक लड़की आपसे मिलना चाहती हैं। प्रिंसिपल सर, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। बच्चा, जी ठीक है सर, कहकर वापस दादी के पास आ जाता है। वापस आने के बाद वो दादी से कहता है, दादी जी, आपको प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। दादी, ठीक है बेटा, कहकर वो उस बच्चे का शुक्रिया अदा करती है और फिर शीतल को लेकर ऑफिस की ओर बढ़ती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ऑफिस के पास पहुंचे। अब आगे प्रिंसिपल सर उन दोनों को अपने ऑफिस के पास देखते हैं तो वो दादी से कहते हैं, अरे आइए माँ जी। दादी शीतल को लेकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस के अंदर गई। अंदर जाते ही उन दोनों ने प्रिंसिपल सर को ग्रीट किया। प्रिंसिपल सर ने उन दोनों से बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने पूछा, कहिए माँ जी, क्या काम है? आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? दादी, अपनी पोती को आपके स्कूल में दाखिला करवाने के लिए लेकर आई हूँ। प्रिंसिपल सर, ओह अच्छा, कहकर वो शीतल की ओर देखने लगे। उन्होंने शीतल से कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शीतल, मेरा नाम शीतल है। ठीक है, कहकर प्रिंसिपल सर और दादी शीतल के स्कूल में दाखिला कराने के प्रोसेस को लेकर चर्चा करने लगे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद और उसके दाखिला प्रोसेस ख़त्म करने के बाद आखिरकार शीतल का स्कूल में दाखिला हो ही गया। स्कूल में दाखिला कराने के बाद दादी शीतल को लेकर बाज़ार गई। बाज़ार से दादी ने शीतल के लिए ढेर सारी किताबें, पेन, कॉपी, नई ड्रेस, स्लेट, पेंसिल खरीदी। ये सब खरीदने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए। शाम को वो दोनों घर पहुंचने के बाद फ्रेश हुए और रात का डिनर किया। चूँकि काफ़ी थके हुए थे इसलिए रात को उन्हें नींद भी जल्दी आ गई। दूसरी सुबह दादी और शीतल दोनों ही उठे और दादी ने शीतल को तैयार किया और स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। क्योंकि आज शीतल का स्कूल में पहला दिन था इसलिए उसे पहली कक्षा में बैठाया गया। दादी शीतल को स्कूल छोड़ने के बाद रोज की तरह काम करने के लिए निकल गई। कक्षा में शिक्षक आए। सभी बच्चों ने उन्हें ग्रीट किया और फिर शिक्षक शीतल को देखकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शीतल अपना नाम बताई। नाम बताने के बाद शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाने लगे। शीतल भी अब मन ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। शीतल पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, इसलिए शिक्षकों द्वारा जो भी कार्य दिया जाता वो समय रहते ही पूरे कर लिया करती। पर कुछ बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था और उन्हीं की वजह से
शीतल से बाकी बच्चे भी दूर दूर रहते। वो सभी बच्चे शीतल को इतना परेशान किया करते कि कभी कभी तो उसके पेन गायब कर दिया करते, यहाँ तक कि उसकी किताबें भी फाड़ दिया करते और उसके उन किताबों के पन्नों को पूरे क्लास में बिखेर दिया करते। और जब क्लास में शिक्षक आते और क्लास की हालत देखकर जब बच्चों से पूछते तो सभी बच्चे शीतल का नाम बता दिया करते और फिर शीतल को क्लास के सभी बच्चों के सामने सज़ा भुगतनी पड़ती। हर रोज़ उसके साथ ऐसा ही होता। एक शाम वो काफ़ी उदास सी, परेशान सी घर आई। जब दादी ने शीतल को परेशान देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा शीतल, क्या हुआ? शीतल ने कुछ नहीं दादी कहा और फिर वो अंदर चली गई। रात के डिनर के बाद शीतल पढ़ने के लिए बैठी। वो काफ़ी देर तक पढ़ती रही पर आज उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वो सोच रही थी कि आखिर कब तक ये लोग मुझे परेशान करेंगे, इन सब परेशानियों से आखिर मुझे छुटकारा कब मिलेगा। ये सब सोचते सोचते कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। जब दादी ने देखा तो वो उसके पास आई और उसका सर सहलाते हुए वो सोचने लगी, आखिरकार मेरी पोती के साथ ही ऐसा क्यों? क्या परेशानी है उसे? भगवान, जो भी परेशानी है उसे जल्दी से दूर कर देना। ये कहकर वो भी सो गई। दूसरी सुबह शीतल तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में वो चलते चलते सोच रही थी कि आखिरकार इन सब परेशानियों से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सोचते सोचते आखिरकार उसे प्लान समझ में आ ही गया। वो सोचने लगी, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उन्हें सबक सिखा सकूं और वो मुझे कभी भी परेशान ना कर सके। ये सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगी और खुशी खुशी स्कूल की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो स्कूल पहुंच गई। क्या लगता है आपको, क्या शीतल इन सब परेशानियों से छुटकारा पाएगी? क्या उसे इन सब परेशानियों का हल मिल गया? क्या वो उन सभी बच्चों को सबक सिखा पाएगी जो उसे परेशान किया करते हैं? सवाल तो कई सारे हैं, पर इन सभी सवालों के जवाब अगर आप सभी को जानना है तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसे लग रही है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑल पर सेट करना भी ना भूलिएगा।